सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:09 और मैं उठ चुका हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड सो मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग ऐसा बनाया जाए कि मैंने मतलब कुछ अलग अलग ट्राई करूँ मैं। एंड मतलब एक व्लॉग बनाऊँ बेसिकली वर्किंग डे इन द लाइफ ऑफ बाजिल उलमानी, ऐसा करके बनाते हैं कुछ। तो अभी उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है और इसमें मैं आपको मेरे पूरे दिन का रूटीन में बताऊंगा बेसिकली। सो धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेरा दिन का रूटीन कैसा रहता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने। एंड इट्स अ रियली गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ विंटर मॉर्निंग, सो इट्स अ रियली प्लीजेंट मॉर्निंग। सो लेट्स गो। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:35 हो रहे हैं बेसिकली। और ये जिस एरिया में हूँ अभी मैं, तो ये रेलवे ट्रैक से काफ़ी नज़दीक है ये एरिया। सो इसलिए आपको ये अभी हॉर्न की भी आवाज़ आई और ट्रेन की भी आवाज़ अभी आ ही रही है। सो और ये जो गेट आपको दिख रहा है इस साइड, तो ये मस्जिद का गेट है। एंड अभी मैं निकला हूँ फजर पढ़ के। सो जैसे कि मैंने बताया, विंटर मॉर्निंग्स आर रियली गुड टू प्रे फजर। एंड मतलब ऐसे तो नमाज़ तो पढ़ना ही है, नमाज़ फर्स्ट चीज़ है ही, बट सर्दियों की सुबह में, सर्दियों के मौसम में एक अलग ही मज़ा होता है पढ़ने का। सो चलिए हम प्रोसीड करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:41 और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के पास, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क है पूरे मीरा रोड में और एटलीस्ट नया नगर में। तो अभी मैं दूसरा साइड आपको बताता हूँ। तो ये था कुतुब ईरानी चाय, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। अभी फ़िलहाल खाली लग रहा है, मतलब अक्सर मैं जब ये टाइम पे आता हूँ तो भरा हुआ ही रहता है, मतलब चाय की डिमांड ही इतनी है। तो ले चलता हूँ आपको दूसरे लैंडमार्क की तरफ। और तो अभी हम जा रहे हैं हमारे दूसरे लैंडमार्क की तरफ। एंड ये था ईरानी चाय और हम दूसरे लैंडमार्क की तरफ अब हम आ चुके हैं। रसोई फास्ट फूड कॉर्नर, मतलब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और डोसा इनका काफ़ी फेमस है। इनका साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट है, इडली वड़ा, दाल वड़ा एंड डोसा, उत्तप्पा, काफ़ी अच्छे से बनाते हैं ये। एंड मतलब अच्छा लगता है, कई बार मैं खा चुका हूँ, खाते रहता हूँ। अच्छा बनाते हैं, अच्छे से सर्व करते हैं, खुशी होती है खा के। सो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर एक चाय वाला है बेसिकली, ये नया चाय वाला है। तो ये जो चाय बनाता है, तो ये साउथ स्टाइल की चाय बनाता है। नया प्लेयर है यहाँ पर इस मार्केट में। एंड बेसिकली इनकी चाय मैं पी चुका हूँ बेसिकली। और कभी मौका मिला तो एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे इनके साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी चाय, बहुत ही बेहतरीन चाय बनाते हैं ये। तो इनकी साउथ स्टाइल की चाय बनती है और ये मतलब बहुत अच्छे से बनाते हैं चाय। तो कभी टाइम मिला तो एक वीडियो अलग से करेंगे। सो चलिए कुछ नाश्ता करते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:02 और हम आ चुके हैं यहाँ जॉगर्स पार्क में। तो अभी नमाज़ हमने पढ़ ली और फजर की नमाज़ हमने पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा सर्दी की सुबह में। सो अभी ये पार्क थोड़ा खाली लग रहा है, क्योंकि अभी और लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो सुबह सिर्फ स्टार्ट ही हुई है और पार्क तो 10 बजे तक खुला रहता ही है। अभी और आएंगे लोग। अभी ये वॉलीबॉल कोर्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मतलब लोग आते हैं, प्लेयर्स आते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। कभी मैं भी खेला करता था इनके साथ, तो होता है आगे पीछे। सो अभी हम आ चुके हैं जॉगर्स पार्क में। एंड थोड़ा सा वॉक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी वॉकिंग करेंगे एंड देन थोड़ा मैं एक्सरसाइज करूँगा। मतलब कल से मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, तो जुम्बा स्टार्ट किया है मैंने कल से। एंड क्योंकि वेट लॉस भी करना है मुझे, वेट मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया है अभी। तो 100, अगर मैं अपना वेट आपको भी बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे बेसिकली। सो थोड़ा वॉक से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। सो सुबह के जो एक किक स्टार्ट है, उस किक स्टार्ट को हम लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। सो लेट्स प्रोसीड। सो अभी हो रहे हैं 7:09 और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज सुबह जहाँ पर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ा, सो बेसिकली मतलब ऐसा है कि मतलब इस मस्जिद में मुझे मतलब एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैंने उसके साथ एक डॉक्यूमेंट था, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि मुझे ज़ियारत हुई है एक्चुअली। और अल्लाह के करम से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और मैं बहुत ही मतलब वन ऑफ दोज ब्लेस्ड सोल्स जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 3 बार हुई है अब तक अल्लाह के करम से।
और वो मस्जिद को मैं इसलिए मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन, बिकॉज इस मस्जिद में मुझे वो ये प्रिविलेज भी मिला कि इसी मस्जिद में मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत एक साथ हुई। तीनों की ज़ियारत मुझे एक साथ हुई। थोड़ा रियलिटी से दूर लगता है ये, कुछ लोग शायद यकीन करेंगे भी नहीं, क्योंकि कैसा है ना, एक चीज़ बताता हूँ, आज हमारा ईमान ही इतना कमज़ोर है कि हम कितनी ही मेहनत करते हैं हम अपने ईमान पर, ईमान इतना कमज़ोर है कि ऐसी चीज़ों पर मतलब यकीन नहीं आता, या तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम यूजुअली अवॉइड करते हैं ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कॉन्वर्जेशंस। हाँ, अगर कोई दुनियावी चीज़ की अगर बात करनी है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करनी है, पॉलिटिक्स की बात करनी है, एंटरटेनमेंट की बात करनी है, क्रिकेट की बात करनी है और हॉरर चीज़ों की, ऐसे मतलब दुनियावी चीज़ों के बारे में हम बराबर बात करते हैं। बट जहाँ पर हम दीन की बात आती है, तो दीनी तस्करे की बात जहाँ पर आती है, तो यूजुअली हम ऐसे टॉपिक्स अवॉइड करते हैं। तो दीनी तस्करा भी होना चाहिए, दीनी डिस्कशन भी होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, एज अ मुसलमान, एज अ मोमिन। सो एक ग्रुप आ चुका है अभी वॉलीबॉल खेलने के लिए। एंड सो एक्चुअली ये जो ट्रैक है ये बहुत ही लंबा ट्रैक है बेसिकली, मतलब एक आई थिंक नियरली हाफ किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा का ट्रैक है ये। तो अच्छी खासी आपकी कैलोरीज लूज़ कर पाओगे आप, और अच्छा खासा आपका वेट लॉस होएगा जब आप वॉक करेंगे तो। सो दिन को आगे बढ़ाते हैं। एंड अभी मैं थोड़ी देर वॉक करूँगा एंड देन मैं अब जाऊँगा एक्सरसाइज के लिए, जुम्बा एक्सरसाइज के लिए। एंड सो चलिए हम अब अपने दिन को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:40 और हमने अब जुम्बा कर लिया है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी की हमने, एक 25-30 मिनट का हमने एक सेशन किया एक्सरसाइज का बेसिकली। एंड तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पोमोड्रो टेक्निक टाइप भी हो गया। तो पोमोड्रो टेक्निक ये होता है कि आप मतलब किसी टास्क को आप 25 मिनट करते हैं और फिर 5 मिनट का आप ब्रेक लेते हैं। सो फिर आप उस टास्क को कंटिन्यू करते हैं 25 मिनट और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये जो 25-5 का रेशियो होता है, इसको हम पोमोड्रो टेक्निक बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो। तो ये कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं वो जानते हैं ये टेक्निक, क्योंकि वो अप्लाई भी करते हैं इस टेक्निक को। सो वहाँ पे यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जा रहा है और उसके पीछे कुछ अंकल लोग योगा कर रहे हैं। तो मैं जब ऐसे फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा था, तो मतलब अंकल लोग का रिएक्शन ऐसा था देख के मेरे को कि यार ये नया कौन आया मार्केट में, ये कौन ब्लॉग बना रहा है, कौन है ये। तो सो यही होता है। और यूजुअली ये जो पैच है ना, ये जो पैच आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपने मुझे कई बार देखा होगा वीडियोस बनाते हुए, शॉर्ट्स बनाते हुए। तो इस पैच में मैं वीडियो शूट करता हूँ। एंड तो बेसिकली यही होता है, जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जब आप लाइफस्टाइल को आप इस तरह से सेट करते हैं, आप दूसरों के लिए जब एक एग्जांपल आप सेट करते हैं, तो अंकल लोग भी शॉक हो जाते हैं। तो और ये ट्रेन जा रही है, सो ट्रेन आती जाती है वहाँ से। सो मज़ा भी आता है एक्सरसाइज करते हुए, ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन आती जाती है, लाइवली लगता है बहुत इस पार्क में आकर सुबह। एंड सो ये जो ट्रैक है बेसिकली, तो मीरा रोड से दहीसर, मतलब इस साइड जाएंगे तो दहीसर और इस साइड जाएंगे तो मीरा रोड और फिर भेंदर। तो अच्छा लगता है। एंड सो हम अपनी दिनचर्या को अब कंटिन्यू करते हैं। और मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है एंड मुझे बाकी का दिन भी शूट करना है। सो अब हम अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे एंड अपने आप को भी चार्ज करेंगे। सो मेरी वाइफ कल थकी हुई थी एंड मतलब नाश्ता मैं कर नहीं पाया उसके हाथ का। सो आज हम उनके हाथ का नाश्ता करेंगे अच्छे से एंड दिन की शुरुआत करेंगे, काम की शुरुआत करेंगे। सो दिन को हम आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:51 और अभी एक अंकल ने आके मुझे पूछे कि यार भाई आप यूट्यूबर हो गया। तो मैं बोला, मैं ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसा करके मैं हट गया वहाँ से। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब और थोड़ी देर रुका तो यहाँ पर लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि अभी ऑफिस जाने की तैयारी भी करनी है और ऑफिस जाते हुए कई सारी मज़ेदार चीज़ें हम करेंगे, मज़ेदार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड तो बात हो रही है मेरे डेली रूटीन की और अ वर्क डे इन लाइफ ऑफ बासिल उलमानी। तो ये टॉपिक है आज का जो हमने लिया है। सो लेट्स प्रोसीड। एंड सो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा अगला शॉट जो है पार्क के बाहर से ही हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये
चलिए अब चलते हैं यहाँ से। बज रहे हैं सुबह के 8:03 और हम अब ये जो पीछे अभी मैंने जो कैमरा एंगल आपको दिखाया है, तो ये शम्स मस्जिद है, बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ मीरा रोड एज वेल एज नया नगर। बहुत ही बड़ी मस्जिद है एंड काफ़ी लोग, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। एंड अगर मैं जुम्मे की नमाज़ की बात करूँ और ईदेन की अगर मैं बात करूँ तो मंज़र तो ब्यूटीफुल रहता है देखने लायक। तो मैं यहाँ पर इसलिए रुका कि मुझे बेसिकली वॉशरूम यूज़ करना था, तो जो कि मस्जिद के अंदर है एंड लग गई थी ज़ोर से, तो जाना था, वॉशरूम यूज़ कर लिया है। अभी ये जो रोड है आगे इस साइड, ये मतलब नया नगर बैक रोड की तरफ जाता ही है एंड तो बैक रोड पे भी कुछ करते हैं। अभी हम चलेंगे बैक रोड की तरफ। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:11 और ये पीछे से ट्रेन जा रही है एंड सब जा रहे हैं अब काम की तरफ, काम के लिए सब निकल चुके हैं। एंड ये है हमारा बैक रोड जिसे हम कहते हैं नया नगर बैक रोड। एंड वो लोकल ट्रेन की आवाज़, वो लोकल ट्रेन की हवा अब चलना शुरू हो चुकी है। एंड अल्लाह का करम है कि मेरे पास मेरा साथी है 2 व्हीलर, तो अभी 2 व्हीलर से मैं कम्यूट करता हूँ और अभी मैंने और टाइम यहाँ स्पेंड किया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा बेसिकली। तो अभी मुझे जल्दी से फ़ोन चार्ज करना है, नाश्ता करना है, घर पे बहुत सारा काम है एंड निकलते हैं ऑफिस के लिए एंड दिन को बनाते हैं और दिलचस्प। अभी टाइम हो रहा है 9:10 सुबह के और ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। एंड अभी मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ और तो मुझे जो दूरी तय करनी पड़ती है ऑफिस जाने के लिए, तो ये यूजुअली 23 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी पड़ती है रोज़। मतलब 23 किलोमीटर जाना और 23 किलोमीटर आना, तो टोटल 46 किलोमीटर्स का मेरा तो ट्रैवल ही होता है ऑफिस आने जाने में। और मेरे लिए एक एडवेंचर से कम नहीं रहता ये, और वो पता चलेगा आपको जब मैं और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये हेलमेट और ग्लव देख के आपको समझ में आ गया होगा। अभी मुझे यहाँ से जाना है पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है। पेट्रोल हम भराएंगे और फिर हम चलेंगे ऑफिस के लिए और कई सारी और दिलचस्प चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी हो रहे हैं 9:20 और पेट्रोल मैंने भरा लिया है और फाइनली अभी मैं ये दूरी तय करूँगा मेरे घर से लेके ऑफिस तक की। ये पेट्रोल पंप एंड अभी जो हम नेक्स्ट जगह पर जाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प जगह होगी, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं उस अगली जगह की ओर। अभी टाइम हो रहा है 9:53 दिन के एंड अब हम हैं इस जगह को कहते हैं गायमुख चौपाटी, जो कि घोड़बंदर रोड पर एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है और नया लैंडमार्क है ये। एंड काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब वाइब काफ़ी पीसफुल है एंड अच्छा लगेगा आपको इस जगह पर। तो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसा इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेसिकली। अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये वसई की खाड़ी है, ये वसई की खाड़ी है ये, और ये जाती है सीधा समंदर की तरफ, जिस तरफ मेरी उंगली की डायरेक्शन है। और इस साइड, ये जो साइड जाता है, ये साइड जाता है ठाणे की तरफ, कल्याण की तरफ। मतलब अगर एक नाव का इंतज़ाम हो जाए या एक बोट का इंतज़ाम हो जाए तो यहाँ से बैठ के मेरे कज़िन के घर पे तो आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। तो मतलब अच्छी वाइब है, पीसफुल वाइब है, नॉइज़ पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है। एंड मैं शिवसेना का और बेसिकली प्रताप सरनाईक साहेब का मैं ज़रा थँक्यू कहना चाहूँगा उनको। प्रताप सरनाईक साहेब, आम्ही तुमचा खूप आभारी आहे। तुम्ही खूप चांगले इंतज़ाम केली। मेरी मराठी फ्लुएंट नहीं है मेरी मराठी फ्लुएंट नहीं है, मराठी मुझे समझ में आती है, मैं फ्लुएंटली मैं बोल नहीं पाता, बट थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो एक शॉर्ट मुझे वीडियो शूट करना है लिंक्डइन के लिए, तो ये वीडियो जाएगा लिंक्डइन पर और इस वीडियो में भी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा। अब हम वो वीडियो को शूट करेंगे। 2025 is the best year if you want to upgrade yourself in AI and prompt engineering. But there's a challenge when it comes to AI and prompt engineering, because most of the coaching programs, most of the coaching courses, these are mostly, they use generic templates and they use
generic. Most of the concepts are, generic and not effective for, those who want to learn AI and prompt engineering, those who are AI enthusiasts. So please read the captions and please read the details, like how I will coach you on prompt engineering differently. So this is a dedicated and specialized program for software engineers. So do read the caption and stay tuned, stay updated. And so the vibe is peaceful, so peace. सो वो शॉट को शूट करने के लिए मुझे 9:56 पर मैंने स्टार्ट किया. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट लगे मुझे. तो अभी हो रहे हैं 9:56 दिन के, और अब हम जाएंगे नोट छापन की मशीन की तरफ, मतलब हमारे ऑफिस की तरफ हम जाएंगे. एंड अभी मैं आई थिंक 14 किलोमीटर्स दूर आ चुका हूँ मेरे घर से. एंड यहाँ से और 9 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है, जो कि घोड़बंदर रोड से तय करूँगा. और ऑफिस भी मेरा घोड़बंदर रोड पर ही है. सो ऑफिस में भी हम कोशिश करेंगे कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ करने की. वैसे वाइब काफ़ी अच्छी है इस जगह की, तो थोड़ी देर बाद ही निकलूँगा मैं आराम से. सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड. और अगला शूट हम करेंगे ऑफिस पहुँचने के बाद, मतलब अगला शॉट. सो अभी टाइम हो रहा है 10:25 एंड पहुँच चुका हूँ मैं अपने ऑफिस. और बेसिकली तो मैं जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ पहले, नहीं तो लेट मार्किंग हो जाएगी. एंड सो मेरा ऑफिस का एंट्रेंस है, वहाँ लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है. एंड लॉगिन करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें और शेयर करना है मुझे. एंड लेट्स कंटिन्यू द डे. सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:35. और मेरा जो फर्स्ट हाफ था अभी, वो काफ़ी मैं बिज़ी था. एंड इट वॉज अ रियली, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि अचानक से एक एजेंडा आ गया हमारे मार्केटिंग टीम के लिए और कंटेंट टीम के लिए. और उसी एजेंडा में मैं बिज़ी था, और हमारी टीम भी बिज़ी थी उसी एजेंडा में. सो अभी हम, मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा हो गया. यूजुअली हम लोग लंच ब्रेक ले लेते हैं 1 to 2 के बीच में, बट आज अभी 2:35 हो चुके हैं और लंच ब्रेक लेना है हमें. सो इट वॉज अ रियली लॉन्ग फर्स्ट हाफ. अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने क्योंकि मतलब थक चुके हैं हम लोग. थक चुके हैं एज इन थोड़ा लॉन्ग रन था विदाउट टेकिंग अ ब्रेक एंड ऑल. वैसे थकते तो हम कभी है नहीं, और थकेंगे भी नहीं आगे इंशाल्लाह. सो अब हम लेते हैं लंच ब्रेक. वी विल हैव अ गुड ऑसम लंच ब्रेक. तो लेट्स गो फॉर द लंच. सो अभी हो रहे हैं दोपहर के 3:09 और लंच मैंने कर लिया है. तो बहुत भर के पेट पूजा की मैंने, क्योंकि हम लोग मतलब विदाउट ब्रेक हम लोग एक टास्क कर रहे थे एंड भूख ज़्यादा लग गई थी. सो एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो जिस लोकेशन में मेरा ऑफिस है अभी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 किलोमीटर्स का ये रन है. सो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डकारें आ रही है. लंच अभी किया ना, तो 23 किलोमीटर्स आना और 23 किलोमीटर्स जाना. तो अगर मैं दिन की बात करूँ आते टाइम, तो ये मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं रहता, क्योंकि जिस रोड से मैं आता हूँ तो वो घाट एरिया है पूरा. और वहीं अगर मैं जाने की बात करूँ उसी एरिया से, अगर मैं जाने की बात करूँ तो ये मेरे लिए हॉरर एक्सपीरियंस से कम नहीं रहता, सही बोलूँ तो. क्योंकि भाई लोग, अगर मैं एक बात बोलूँ ना आपको, तो मतलब रात में वो रोड ऐसा हो जाता है ना कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं रहती. और वहाँ पर जाना इसलिए आसान रहता है क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई ट्रक, कोई ना कोई 2 व्हीलर वहाँ रात में भी मिलती है. तो इसलिए रात में जाना आसान रहता है. बट एक चीज़ ये होती है कि रात में 10 बजे से सुबह से लेकर 4 बजे तक वो बहुत ही ख़राब टाइम है. बहुत ही वो उस टाइम पे तो कतई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बड़े ट्रक्स रहते हैं पूरे रोड पर. वो एक नो एंट्री खुल जाता है. सो उस टाइम पे तो कतई नहीं जाना चाहिए. ये घोड़बंदर रोड की मैं बात कर रहा हूँ. जो मतलब ठाणेकर्स है और जो घोड़बंदर रोड वाले जो जाते हैं, आते जाते हैं, तो वो ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाए कमेंट सेक्शन में. सो अभी 4 घंटे बचे घर जाने में. तो मजाक कर रहा हूँ. काम भी हम उतने डेडिकेशन से करते हैं जितने डेडिकेशन से हम वीडियो बनाते हैं. तो कुछ टास्क है ऐसे जो करने हैं, उस टास्क को पूरा करेंगे. एंड से अपना घोड़बंदर रोड है. एंड और ठीक है, तो मिलते हैं शाम में, शाम की चाय के टाइम. और वैसे अभी जोहर पढ़ना था मुझे, बट कैसा है ना कि अगर लंच ब्रेक टाइम पर मिल जाता, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि जोहर का ब्रेक मैं पहले लेता हूँ. मतलब लंच के पहले मैं जोहर का ब्रेक ले लेता हूँ, बाद में लंच ब्रेक लेता हूँ. और ये मैं डकारे आज इतनी इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि हैवी लंच किया है, बहुत ज़्यादा लग गई थी. सो अभी देखते हैं टाइम कितना बचा है जोहर में, और मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं जोहर पढ़ पाया या नहीं. सो लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड.
तो अभी हो रहे हैं शाम के 17:56, यानी 5:56, और शाम हो रही है बेसिकली। तो अभी लाइक दिन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, एंड अब रात का वक्त शुरू होएगा इंशाल्लाह। सो मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि लाइक एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुआ, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि मैं मतलब इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। इनफैक्ट मतलब जब मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स जब मैंने टच किया यूट्यूब पर, तो मैं ऑलरेडी उस लीग में एंटर कर चुका हूँ। इन्फ्लुएंसर्स की जो एक लीग होती है, तो मैं समझाऊँगा आपको। एक तो बेसिकली क्या होता है कि जो 10,000 दिन के सब्सक्राइबर्स रहते, फॉलोअर्स रहते, तो ये जो रहते हैं ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं ये। अब मुझे भी ये नहीं पता था कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के नीचे भी एक कैटेगरी होती है इन्फ्लुएंसर्स की। तो ये जो कैटेगरी एक होती है, मतलब जो सबसे नीचे लेवल की कैटेगरी है, नीचे लेवल एज इन लेवल 1, क्योंकि 5 लेवल होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। तो जिनके 1000 से लेकर 10,000 तक सब्सक्राइबर्स है या फॉलोअर्स है, तो वो कहलाते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। तो इनको नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। सो मुझे ये आज रियलाइज़ हुआ, एंड सो आई एम ऑफिशियली इन द इन्फ्लुएंसर लीग। सो और अब इस ये चीज़ बोलने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अब ये वायरल हो, अच्छे से वायरल हो। और मैं चाहता हूँ कि ये मीरा रोड में तो ऐसा वायरल हो ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी मीरा रोड के लिए मेरे पास बहुत अच्छे बड़े प्लान्स हैं मेरे पास। एंड क्योंकि वहाँ पर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी अब मैं घुसने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे एक लॉयल फॉलोइंग है, एक लॉयल फ़ैन बेस, एक लॉयल कम्युनिटी मेरे पास है। तो अब मैं ये चीज़ आपको बताने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मीरा रोड में वायरल होना चाहिए। सो बेसिकली अभी असर का टाइम हो रहा है। एंड और एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया कि ज़ोहर मैंने पढ़ लिया था, और अल्लाह के रहम से ज़ोहर पढ़ना मिल गया मुझे। अब हम 2 वक्त की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं, अब हम असर पढ़ने जा रहे हैं। असर के साथ साथ मगरिब भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं आपसे बाद में। सो अभी हो रहे हैं शाम के 19:24, यानी 7:24। सो अभी मेरा टाइम लगभग होने वाला है घर जाने का। एंड तो अभी ब्रेक लिया था मैंने, टी ब्रेक। सो चीज़ें अभी थोड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि शाम का वक्त है। एंड यहाँ से जो दूरी मैं तय करूँगा अब 23 किलोमीटर की, वो भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब जो कुदरती नज़ारा था दिन में, अब वो बनने वाला है एक भूतिया रास्ता, एक हॉरर रास्ता बनने वाला है अब वो। और अभी मैं उसको लाइव तो नहीं बता सकता आपको, बट कैसा है ना कि अभी वो मेरे पास उतने रिसोर्सेज, उतनी चीज़ें नहीं है कि मैं आपको उस लेवल तक पर्सनलाइज में डिलीवर कर सकूं, क्योंकि उसके लिए कई सारी चीज़ें लगेंगी। अगर मुझे बाइकिंग का भी थोड़ा एक एस्पेक्ट आपको बताना है, तो कई सारी चीज़ें लगेंगी, मतलब कुछ टूल्स लगेंगे। सो करेंगे वो भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आज मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, व्लॉगिंग में मैंने टैप किया है, तो उस चीज़ तक भी मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह। सो मतलब अभी मेरे घर जाने का टाइम होने वाला है, तो मैं अलग से